अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30। सूरत है सूरतुल फील, द एलिफेंट। इंशाल्लाह तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फील। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तضलील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेयर द स्क्रीन। तो हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30, सूरतुल फील। फील का मतलब क्या पढ़े हमने? द एलिफेंट, हाथी। यस। तो हाथी हम सब ने देखा है, वेरी लार्ज एनिमल। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ह्यूज एंड लार्ज, वो कार्निवरस नहीं है, हार्बिवरस है। वो दूसरे जानवरों को नहीं खाता, बल्कि ग्रीनरी खाता है। और कई टन उसको खाना खाना पड़ता है। बिकॉज ऑफ द ह्यूज साइज, द नीड इज मोर। और एलिफेंट्स अरब पेनिनसुला में, मक्का में नहीं नजर आते। वो उस इलाके में नहीं, उस इलाके में तो क्या होते हैं? ऊंट और घोड़े। और हाथी इजिप्ट की तरफ, हबशा की तरफ हाथी नजर आते। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ था ये हाथियों का वाकया। सूरतुल फील मक्की सूरा है, एक रुकू है और 5 आयात है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा। किससे फरमा रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं। अ क्या, लम नहीं, तरा आपने देखा, क्या नहीं आपने देखा। ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was not born yet। जब ये वाकया हुआ तब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी नहीं हुई थी। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे, क्या आपने देखा था? तो कैसे देखते? तो देखने का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, सुनना भी होता है। सो डू यू नो, इट मीन्स डू यू नो अबाउट व्हाट?
कैफ कैसा, फ़अल कैसा किया, क्या किया, हाल। रब्बुक आपके रब ने कैसा हाल कर दिया, किसका, बी असहाबिल फील, बी असहाबी साथ, साथियों का, ग्रुप का, कौन से साथी, किस चीज के साथी, फील हाथी यानी वालों का। हाथियों, हाथी वालों का, द आर्मी ऑफ एलिफेंट्स, द ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, उनका अल्लाह ताला ने यानी आपके रब ने क्या हाल किया, क्या आप जानते हो, इसका मतलब क्या हुआ, क्या आपने देखा का मतलब क्या आप जानते हो, हैव यू हर्ड अबाउट इट। कौन था ये हाथी का लश्कर, किसने भेजा था, क्यों भेजा था, वो सब हम देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फिनिश वर्ड टू वर्ड and the ayat so that we can go back to the nuzul. अलम क्या नहीं, या जअल क्या नहीं उसने कर दिया, किसने, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, आपके रब ने, जअल कर दिया, कैदहुम उनकी चाल को, उनकी मकर को, देयर प्लान क्या कर दिया उनकी प्लान को, फी तजलील बेकार, यूजलेस, फ्यूटिल, फ्यूटाइल कर दिया उनके चाल को, जो उन्होंने प्लान करके आए थे, हाथियों का लश्कर लेकर आए थे। क्या आपने देखा कि आपने रब ने उनकी चाल बेकार कर दी, यूजलेस, उनका प्लान, इट डिडंट वर्क, इट ओनली डिडंट वर्क, नो, it was also turned upon them. وأرسل عليهم, and how was it turned upon them, वो और अरसल उसने भेजे, अल्लाह ताला ने भेजे, अलैहिम उन पर, हाथी के लश्कर पर, त्वैरन छोटे परिंदे, अबाबील झुंड के झुंड उनके, flocks of small little birds and so many flocks. त्वैरन हमने और कहाँ पढ़े हैं, सूरत मुल्क में हमने त्वैर के बारे में पढ़े, फिर यहाँ पर पढ़ रहे हैं तरमीहिम, तरमी में रमी वर्ड है, रमी का मतलब मारना, तो तरमीहिम ये परिंदे, ये अबाबिल यानी ये बर्ड्स का जो झुंड है, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए कि ये परिंदे का नाम अबाबिल नहीं है, उस झुंड को अबाबिल कहा गया, प्लीज नोट डाउन, ये हमारा मिसकंसेप्शन है, हम समझते हैं उस परिंदे को अबाबिल कहा गया है। तो अगर आपने प्रॉपरली वर्ड टू वर्ड लिखा होगा तो त्वैर का मतलब छोटे परिंदे, अबाबिल झुंड के झुंड, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, ओके, दैट मीन्स द नेम ऑफ द बर्ड इज नॉट अबाबिल। क्या कर रहे थे ये परिंदे, तरमीहिम वो मार रहे थे, हिम उनको, किसको, दुश्मन के लश्कर को, किससे मार रहे थे परिंदे, बिहिजारतिम पत्थरों से, कैसे थे वो पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, छोटी छोटी कंकरिया, कैसी थी वो कंकरिया, मिन सिज्जील पक्की मिट्टी से बनी हुई, ऐसे कंकर कि वो टूट नहीं सकते, एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बारीक छोटी छोटी कंकरिया, ये परिंदे जो है अपनी चोंच में एक एक कंकरी, और उनके पंजों में एक एक कंकरी, तो ईच बर्ड हैड सपोज फॉर एग्जाम्पल 3 स्मॉल स्टोन्स, एक्सक्यूज मी। तो वो परिंदे मार रहे थे इन कंकरियों को, और तरमी रमी कहा जाता है दूर से मारना, तो ऑफ कोर्स ये बर्ड्स का फ्लॉक कहाँ था, बर्ड्स का फ्लॉक कहाँ होगा बताइए, वेयर वाज द आसमान फ्लॉक, में।
आसमान में। और हाथी वालों का लश्कर कहाँ था? जमीन पे। जमीन पे। तो ऊपर से नीचे जैसे मिसाइल्स दागे जाते हैं। आप देखिए कि जो पिस्टल होती है, गन होती है, और गन के अंदर जो गोली होती है, अगर वो गोली आप हाथ में ले लो और एक दूसरे पे मारो, तो क्या उससे किसी की मौत हो सकती है? कैन इट पेनिट्रेट द बॉडी? नो। नहीं बाजी, फोर्स नहीं नहीं, रहता है उसमें। फोर्स नहीं रहता है। सो फोर्स के लिए क्या चाहिए होता है? या तो तुम्हारे पास वो मशीन हो, गन, या तो वो इतने दूर से और इतने ऊपर से डाली जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें एडअप हो जाता है। नॉट ओनली एडअप, इट मल्टीप्लाइज। तो वो छोटी कंकरी ऊपर से जो नीचे फेंकी जा रही है, अब अल्लाह का भी हुक्म है, तो उसमें उस कंकरी में किस किस चीज का पावर है देखिए। एक है अल्लाह का पावर, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो जमीन की पुल होती, तो इट मल्टीप्लाइज। और फिर उन कंकरियों ने मिसाइल्स का या बंदूक से चली हुई गोलियों का काम किया। तो क्या हुआ? हशर। फजअलहुम, फ फिर जअल, उसने कर दिया, बना दिया, हुम, उनको, यानी दुश्मन को, हाथी और उसके लश्कर को क्या बना दिया? क जैसे, लाइक अस्फिम, जैसे कि भूसा। अस्फ कहते हैं भूसे को। माकूल, जो खाया जाने वाला हो। यानी अगर आपने देखा हो कि जो एनिमल्स वगैरह वो खाते हैं, और खाने के बाद उसको इतना चबाते कि उसका भूसा बन जाता है। सिमिलरली अगर आपने देखा होगा गन्ने का जूस निकाला जाता है, तो गन्ने का जूस निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका क्या बचता है? रेमिनेंट भूसा। वैसे ही चक्की वगैरह में भी आप देखते हो जब बारीक अनाज पीसा जाता है, तो उसका क्या निकलता है? बारीक भूसा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन कंकरियों में ये पावर था कि इन लोगों का क्या हो गया? भूसा भूसा। अल्लाह अकबर। यानी क्या रह गया फिर उनका? कुछ भी नहीं। मोस्ट ऑफ देम वेर किल्ड एंड रिमेनिंग वेर सीवियरली इंजर्ड। और हर एक कंकरी पर जैसे हर दुश्मन का नाम लिखा हो, इस तरीके से वो कंकरी दुश्मन का काम तमाम कर रही थी। ये सब क्यों हुआ? क्या करने आया था ये हाथी का लश्कर? गिरा देने के बाजी लोग काबा क्या? को ढाने आए थे। काबा को ढहाने आए थे। और किसने भेजा था ये लश्कर? हु वॉज द लीडर? हु वॉज द एनिमी? अब्राहा। 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 तो आप लोग को वो भी मालूम है कि ये अब्राहा था। और उस हाथी जो जिस पर अब्राहा बैठा था, उस हाथी का नाम भी आप लोगों को मालूम होगा। महमूद। महमूद। महमूद, वेरी गुड। तो अब हम इसके पूरे स्टोरी में, वाकये में चलते हैं इंशाल्लाह, कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था, और फिर मेरे और आपके लिए क्या इसमें मॉरल है। ठीक है, वर्ड टू वर्ड हम कर चुके। अब देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये सूरह क्यों नाजिल फरमाई? पहले तो अल्लाह सुब्हानहू ताला कुरैश को याद दिला रहे हैं अपना खास इनाम। अभी तो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, और ना नबूवत के कोई आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये सूरह इसलिए नाजिल फरमाई ताकि कुरैश को, अभी पिछली सूरह हम पढ़ चुके हैं, सूरत कुरैश, उसमें भी अल्लाह ताला ने उन पर अपने एहसानात, अपने इनाम का जिक्र फरमाया। और इस सूरह में भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या आपने देखा?
देखा का मतलब डू यू ऑल नो अबाउट इट, डू यू रियलाइज कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और इनाम था, और किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला कादिर है अपने घर की हिफाजत करने के लिए। तुम ये मत समझो कि तुम लोग अल्लाह के घर की हिफाजत कर रहे हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला इज वेल इक्विप्ड। मोस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये वाकया होने के बाद इसी साल, इन द सेम ईयर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। और ये जो वाकया है, इट इज सच एन हिस्टोरिक इवेंट कि इस साल को आमुल फील भी कहा गया। आमुल फील का मतलब हाथी वाला साल। और इसी साल से रिलेट करके फिर लोगों ने अपना कैलेंडर, इसको कैलेंडर में एक माइलस्टोन इसको बना दिया। कि कोई कहता कि वो आमुल फील के 2 साल बाद ये हुआ था, आमुल फील के 10 साल बाद मेरा बच्चा पैदा हुआ, लाइक दैट। सो फॉर देम इट वाज अ माइलस्टोन ईयर। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, ए कुरैश वालों, हबशा के लश्कर पर तुम्हें फतह तुम्हारी भलाई की वजह से नहीं दी गई। यानी ये जो हबशा का लश्कर आया था, इस लश्कर पर जो इस लश्कर को जो हराया गया, तो ये मत समझो कि तुम बहुत अच्छे हो, इसीलिए अल्लाह ताला ने तुम्हारी हिफाजत की, बल्कि इसमें अल्लाह के घर की हिफाजत थी। अल्लाह का वो घर जिसका शर्फ, उसकी बुजुर्गी, उसकी इज्जत हम अपने आखिरुज़्ज़मा यानी आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से बढ़ाने वाले हैं। यानी काबे की हुर्मत और उसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने कुरैश के भलाइयों की वजह से नहीं। हम लोग भी क्या समझते हैं, मेनी अ टाइम्स अगर हमारे साथ कोई भलाई हो रही होती है, हम समझते हैं मैं बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह मुझसे बहुत राजी है, इसलिए मेरे साथ ये भलाई हो रही। नो नो नो, जिसने ऐसा सोच लिया कि मैं बहुत अच्छी हूँ इसलिए मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा तकब्बुर और गलत फहमी। बल्कि क्या सोचना है फिर हमें, क्या होनी चाहिए हमारी सोच, बताइए। मेरे सिर्फ साथ अच्छा क्यों हो रहा है? अल्लाह चाहता है इसलिए। क्योंकि मेरा रब इतना अच्छा है। हम कहते हैं मैं बहुत अच्छी हूँ इसलिए सब कुछ अच्छा है। ये कहो कि मेरा रब बहुत अच्छा है, और मेरी भलाइयों की वजह से नहीं, बल्कि ये उसका एहसान है मुझ पर, ये उसका करम है, ये मेरे रब की इनायत है। दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह। जब उसे गिफ्ट समझेंगे, इनायत समझेंगे, तो फिर क्या अदा करेंगे? शुक्र। शुक्र। और अगर ये समझेंगे कि मैं बहुत अच्छी हूँ इसलिए मिला है, तो फिर शुक्र नहीं होगा, उसका ऑपोजिट क्या होगा? तकब्बुर। इजंट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हैं इस स्टोरी में, क्योंकि वो आप लोग ज्यादातर ये स्टोरी कहाँ से पढ़ चुके हो। ये देख लीजिए कि हबशा का बादशाह नजाशी जो है, इसको रोम के बादशाह ने एक लेटर लिखा। हबशा का बादशाह कौन था? नजाशी। 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 देखिए, नजाशी कोई नाम नहीं है, जैसे फिरौन भी कोई नाम नहीं है। तो जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट कहते हैं, तो अगर हम ये सिर्फ कहे कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया invited the president of another country, you will not know actually who invited, बराबर। वैसे नजाशी is the title of the
किंग ऑफ हबशा। समझ आया? और इजिप्ट के किंग्स का टाइटल क्या होता था? फिर ऑन। फिरौन। करेक्ट। तो यहाँ पे ये कौन सा नजाशी है, वी डोंट नो। वो टाइम का जो बादशाह है उसकी बात हो रही है। तो अब क्या हुआ, ये आपको इसको रिलेट करना है उस वाक्य से जो असहाबे उखदूद का वाक्य हम पढ़ चुके हैं। कौन सी सूरा में? सूरत बुरूज। अगर याद नहीं तो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे बहुत जल्द। सूरह बुरूज में आपको याद होगा कि एक एक बादशाह के जमाने में इतनी बड़ी खंदकें खोदी गई थी, और उसमें क्या किया था, जो लोग भी बाजी ईमान ईमान लाए। वालों को उसमें फेंका गया था आग में। हाँ, उन खंदकों में आग जलाई गई थी और उसमें फेंका गया था। तो वो जो कबीला था, वो जो बादशाहत चल रही थी, उसी उसी जगह के उस आखिरी बादशाह का नाम था जू नवास। याद याद रखिए, लिख लीजिए। जू नवास। जू नवास मुशरिक बादशाह था। ठीक है। अभी इसी ने उन मुसलमानों को खाइयों में कत्ल करके उन खंदकों में डाल दिया था। और ये कितने लोग थे पता है उस खंदक में जो शहीद कर दिए गए थे? कितने लोग थे? एनी आइडिया? बाजी बहुत हजारों में थे वो। 20,000. 20। अराउंड 20,000 पीपल। कितने? तकरीबन 20,000 लोग शहीद कर दिए गए थे। तो कौन था वो बादशाह? जून नवाज. नवाज। जू नवाज। अब क्या हुआ पता है कि ये सारे जो शहीद कर दिए गए थे ना, इनमें से सिर्फ सिर्फ एक शख्स बच गया था। वो जो खंदक वाले वाक्य में एक शख्स बच गया था, और उसका नाम था दौस जू सालबान। दौस जू सालबान। अब हमको लिख लीजिए आप, ये मैं ये आपको तफसीर इब्ने कसीर से बता रही हूँ। कौन बच गया था? एक शख्स। ठीक है, जो भी बच गया था, सालबान। अब वो क्या किया, वहां से भागकर मुल्क शाम पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? मुल्क शाम। और रोम के बादशाह से उसने मदद मांगी। रोम के बादशाह से उसने मदद मांगी। और ये बादशाह जो था रोम का, वो क्रिश्चियन था, ईसाई था। तो रोम के बादशाह से को उसने जब मदद मांगी कि देखो हमारे साथ ऐसे हुआ, 20,000 हम लोगों को इस तरह शहीद कर दिया गया, मैं अकेला बच के आया हूँ, यानी इतना जुल्म हो रहा है। तो रोम के बादशाह ने क्या किया, हबशा के बादशाह नजाशी को लेटर लिखा कि इसके साथ अपनी पूरी फौज भेज दो। उस बादशाह ने क्या किया, उसको अभी ऑर्डर मिला रोम के बादशाह से, नजाशी को, कि तुम इसके साथ लश्कर भेजो ताकि बदला लिया जाए इस जुल्म का। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है कि 20,000 लोगों को उस खंदक में जलाकर मार दिया गया। तो उस बादशाह ने अबू यकसूम और अब्रहा अपने दो सिपाह सालारों को, सिपाह सालार समझते उनके, एक्सक्यूज मी, कमांडर इन चीफ दो थे, अबू यकसूम और अब्रहा। इन दोनों सिपह सालारों को लश्कर का सरदार बनाकर, बहुत बड़ा लश्कर देकर उनको रवाना किया। ये लश्कर लेकर यमन पहुंचा। यमन को और यमन वालों को तहस नहस कर दिया। तो फिर जो जू नवास था, जो बादशाह जिसने उन लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, जू नवास भाग गया। जो दुश्मन अभी किसने भेजा था? रोम के बादशाह ने। तो बादशाह ने भेजा दो लोगों को सिपह सालार बनाकर, एक तो अब्रहा और एक अबू यकसूम। ये लोग आए अपना लश्कर लेकर, और यमन को और यमन वालों को तहस नहस कर दिया। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जुल्म किया था। तो जो बादशाह था उनका जू नवास, वो भाग गया। और भागा तो भाग के जाएगा कहाँ?
He was responsible for how many deaths? 20,000. 20,000, वो भी कौन? मोमिन। तो फिर उसकी तो आई थी ना शामत, भागा ना, तो वो दरिया में डूब कर मर गया, जूनवास। अभी क्या हुआ, उनकी पूरी सल्तनत का खात्मा हो गया, बादशाह भी मर गया और अभी पूरे यमन का खात्मा भी हो गया, और सारे यमन पर अब हबशा के बादशाह का कब्जा हो गया। समझ आया? तो यमन वालों ने जो किया था, तो उनको उनकी उसकी कीमत दुनिया में ही चुकानी पड़ी। बादशाह डूबकर मर गया और पूरा यमन पर अब किसका कब्जा हो गया? हबशा के बादशाह का कब्जा हो गया। यू अंडरस्टैंड सो फार? अगर नाम याद ना भी रहे, इस स्टोरी को किसके साथ रिलेट किया गया? सूरे बुरूज में जो खंदक का वाकया हुआ था। समझ आ रही है बात यहाँ जी तक? एनी डिफिकल्टी? समझ गए बाजी। हाँ। अब क्या हुआ, ये यमन पर हबशा के बादशाह का हो गया कब्जा, और ये दोनों सरदार, अब जो दो सिपह सालारों को भेजा गया था, एक अब्राहा और दूसरा कौन था? अबू यकसूम। अबू ये, यक्स। हाँ, ये दोनों सरदार अब यमन में बिल्कुल टॉप मोस्ट सरदार बन के रहने लगे। अब कुछ थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, दो पावर एक जगह पे रह सकते क्या? रह नहीं, सकते? नहीं। नहीं। तो अब इन दोनों के बीच नॉर्मली, नेचुरली क्या होगा, कुछ न कुछ डिफरेंसेस। फिर नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि दोनों ने एक दूसरे के सामने सफे बांध ली, यानी दोनों एक दूसरे के सामने लड़ने खड़े हो गए। अब दोनों का हमला हो इससे पहले दोनों सरदारों ने आपस में कहा कि फौजें लड़ाने से अच्छा है कि क्यों हम अपने लोगों को कत्ल करवाए। आओ हम और तुम मैदान में निकलकर आपस में लड़ते हैं और फैसला कर लेते हैं। जो बचेगा, जो जिंदा रहेगा, ये बादशाहत यमन की उसकी होगी। तो ये बादशाह जो थे पहले के जमाने के, ज्यादातर ऐसा करते थे। तो दे थॉट वाई मेक आवर सोल्जर्स सफर, चलो हम लोग ये आपस में लड़के फाइनल कर लेते हैं कि यहाँ की अथॉरिटी यमन की किसके हाथ में हो। तो फिर दोनों मैदान में निकल आए। अब ये जो दूसरा शख्स था, कौन था वो? अबू यकसूम। अबू यकसूम ने तलवार से ऐसा पहला वार किया अब्राहा पर कि अब्राहा का नाक, होठ, मुंह सब कट गया। तो क्या इन दोनों के बीच में किसी थर्ड को आने को अलाउड था? उनके रूल्स क्या थे? बोथ ऑफ अस विल फाइट, कोई और नहीं लड़ेगा। तो अब्राहा पे तो अबू यकसूम ने ऐसा वार किया कि उसको पूरा जख्मी कर दिया। तो अब्राहा का एक गुलाम था अतुदा, उसने इस मौके पर अबू यकसूम पर एक तगड़ा हमला कर दिया। बीच में आना अलाउड नहीं है, उसने रूल तोड़ा, और अब्राहा के गुलाम ने अबू यकसूम को कत्ल कर दिया। अब्राहा जख्मी जरूर था, लेकिन कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गया और फिर वो बन गया यमन का बादशाह। अब समझ आई यहाँ तक के बात? क्योंकि हम लोग अब्राहा की स्टोरी जरूर पढ़ते हैं, बट वी डोंट नो अबाउट दिस बैकग्राउंड। तो आज हमने ये बैकग्राउंड भी पढ़ लिए कि अब्राहा कैसे बादशाह बना यमन का। सो फार सो गुड। अब जी हाँ। देखते हैं कि अब्राहा को किसने भेजा था। वो अब्राहा भूल गया, उसको हबशा के बादशाह नजाशी ने भेजा था ना, एज अ सरदार सिपा सालार। और अब ये बादशाह बन गया और इसने दूसरे को मार भी दिया। तो जब ये बात नजाशी को पहुंची तो वो बहुत गुस्सा हुआ नजाशी, और उसने अब्राहा को एक लेटर भेजा, एक खत भेजा,
और उसमें बड़ी लानत की अब्राहा पर, कि अब्राहा पर, तुम पर बड़ी लानत हो कि तुमने क्या किया, तुमने अपने साथी को मारकर खुद ही बादशाह बन बैठे। किसने बनाया तुमको बादशाह? अल्लाह अकबर। फिर नजाशी ने और लिखा कि कसम है उस खुदा की कि तेरे शहरों में मैं आऊंगा और ईंट से ईंट बजा दूंगा और तेरी चोटी काट कर लाऊंगा। एक्चुअल बादशाह जो था नजाशी, उसने एक खत लिखा अब्राह को। क्या लिखा? आकर ईंट से ईंट बजा दूंगा और तेरी चोटी काट कर लाऊंगा। दैट मीन्स, क्या समझता है तू अपने आप? अभी यहाँ पर कौन रॉन्ग था, अब्राहा या बादशाह? अब्राहा। हम्म। अब अब्राहा को तो समझ गया कि गलती तो मेरी है, मैं बन के बैठ गया बादशाह। तो अब्राहा ने इसका जवाब बहुत आजीजी से लिखा। अभी उसने अपना दिमाग चलाया और उसने खत के जवाब में खत तो लिखा, साथ में उसने बहुत सारे गिफ्ट्स, हदिये, तोहफे भी भेजे। और एक थैली ली, छोटी सी एक थैली, उसमें यमन की मिट्टी भर दी, उसमें यमन की मिट्टी भर दी उस थैली में, और अपनी पेशानी के बाल काट कर उस मिट्टी में थोड़े से रख दिए, और ये सब कुछ भेजा बादशाह नजाशी को। और खत में उसने अपने कसूर की, अपने गलती की माफी भी मांग ली, और लिखा कि ये यमन की मिट्टी हाजिर है और मेरी चोटी के बाल, आप अपनी कसम पूरी कर लीजिए। बादशाह ने क्या कहा था? कि तेरे शहर की ईंट से ईंट बजा दूंगा और तेरी चोटी के बाल काटूंगा। तो इसने खुद ही अपने शहर की मिट्टी भी भेज दिया और अपनी चोटी के बाल भी भेज दिए, माफी भी मांग ली, और कहा कि आप अपनी कसम पूरी कर लीजिए, ये मेरे चोटी के बाल और ये इस शहर की मिट्टी, और नाराजगी छोड़कर मुझे माफ कर दीजिए। तो ही वॉज अ वाइस मैन टू। जब ये सब कुछ बादशाह नजाशी के पास पहुंचा तो हबशा का बादशाह मुस्कुरा उठा, खुश हो गया, और यहाँ की सरदारी उसी के नाम कर दी कि ठीक है, तुम हो इस काबिल कि तुम यमन की सरदारी तुम संभालो, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से अब्राहा ने बादशाह नजाशी को भी राजी कर लिया। अब जब उसने देखा कि अब बादशाह तो मुझसे खुश है, तो फिर अब्राहा ने और एक खत लिखा नजाशी को, वन मोर लेटर, और उसमें लिखा कि मैं यहाँ यमन में आपके लिए, आपके लिए एक ऐसा चर्च कंस्ट्रक्ट करवाऊंगा। अभी मेरा नेक्स्ट प्लान है कि आपको खुश करने के लिए, बादशाह नजाशी को खुश करने के लिए, यहाँ यमन में मैं एक ऐसा चर्च, गिरजा बनवाऊंगा कि अब तक दुनिया में ऐसा कभी ना बना हो, ऐसा बनवाऊंगा। और उस चर्च को उसने बनाना शुरू कर दिया। कहाँ बनवा रहा था ये चर्च? यमन में। हम्म। उसका प्लान क्या था कि इतना बड़ा, ह्यूज, शानदार चर्च बनाऊं कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। बड़े एहतमाम और धूमधाम से, बहुत ऊंचा, बहुत मजबूत, बेहद खूबसूरत, बहुत ही डिजाइनर चर्च बनाया गया। और वो इस कद्र ऊंचा था, इट वॉज सो टॉल, सो टॉल, सो टॉल, कि उसकी चोटी तक नजर डालने के लिए टोपी गिर जाती। यानी कोई आदमी अगर सर पे टोपी पहना हुआ है और उस चर्च के ऊपर के बिल्कुल हाइट को देखना चाहे, तो उसको सर और गर्दन इतनी ऊपर
झुकानी पड़े कि उसकी टोपी गिर जाए। तो अरब के लोग उसे कुल्लैस कहते। कुल्लैस का मतलब टोपी फेंक देने वाला। कुल्लैस टोपी फेंक देने वाला, यानी इतना ऊंचा चर्च है कि टोपी गिर जाती है। तो ये अब्राहा का कमाल था। अब अब्राहा को ये सूझी। उसको क्या सूझी? ही गॉट अ न्यू प्लान। यहाँ से हमें समझ आता है कि वो कितना शातिर था और दिमाग बहुत चलाता था। दिमाग तेज था उसका। एवरी टाइम ही वांटेड टू प्लान समथिंग न्यू। अब उसको ये सूझी कि सारे अरब इलाके के लोग काबतुल्लाह के हज के लिए जाते हैं और इसी की वजह से मक्का इतना पॉपुलर है। और काबतुल्लाह का हज की वजह से इतने सारे टूरिस्ट्स, इतने सारे बिजनेसमैन, इतने सारे हाजी, वो सब कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं हर साल? काबा की तरफ। हाँ। तो उसको का- क्या हो गई पता है? उसको हो गई जलन। एक तो हो गई उसको जलन, दूसरा उसको चाहिए था कंपटीशन, कि बनाया तो हमने ऐसा चर्च है, पर इसे देखने कौन आएगा? बराबर। तो उसने ये प्लान किया कि अब ऐसा कुछ किया जाए कि लोग काबतुल्लाह के हज के बदले इस चर्च का हज करे, इस चर्च का तवाफ करे। नौजुबिल्लाह नस्तगफिरुल्लाह। तो उसने अपने पूरे किंगडम में अनाउंसमेंट करा दी, मुनादी करा दी। क्या अनाउंसमेंट थी? अदनानिया और कहतानिया अरब को ये बहुत बुरा लगा। यानी अरब के पूरे जितने भी ममालिक थे, उन सबको उसकी अनाउंसमेंट कि अब नेक्स्ट ईयर से हज इस चर्च का हो, ये सुनकर अरब वालों को तो बहुत बुरा लगा। और सबसे ज्यादा कौन भड़का होगा? सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आया होगा बताओ? वन वर्ड आंसर। कुरैश। अबुल कुरैश मुत्तलिब। को। कुरैश हाँ। को, वेरी गुड। कुरैश को सबसे ज्यादा गुस्सा आया। एक्सक्यूज मी। थोड़े दिन में एक शख्स रात के वक्त उस चर्च के अंदर गया और वहां पे उसने पाखाना कर दिया, यानी सब गंध मचा दी और वहां से निकलता बना। चौकीदारों ने जब ये देखा कि किसी ने चर्च के अंदर जाकर पूरी गंदगी फैला दी है, और उस आदमी ने जानबूझ के ये किया था कि तुम क्या समझते हो यहाँ पे तुम हज करवाओगे, ये तो हमारे लिए एक टॉयलेट की तरह है। नाउजुबिल्ला। तो चौकीदारों ने जब ये देखा तो बादशाह को खबर पहुंचाई कि मक्का से कुरैशियों की एक आदमी ने ये काम किया है। अब वैसे ही अब्राहा जो है, उसकी जलन और हसद का टारगेट काबतुल्लाह था, मक्का था, कि सारे लोग वहां जाते हैं, मेरे चर्च के लिए तो कोई नहीं आता। अब उसमें अब ये क्या हो गया? एक चिंगारी का काम हुआ कि उसने वहां टॉयलेट कर दी। तो अब अब्राहा का क्या हुआ? उसका गुस्सा, उसका जोश, उसका आक्रोश, ये सब कुछ हरकत में आ गया। वो चिंगारी ने उसके अंदर क्या कर दी? आग लगा दी। और अब्राहा ने उसी वक्त कसम खा ली। क्या कसम खाई? आई स्वेर, क्या? कि मैं मक्का पहुंचूंगा और बैतुल्लाह की ईंट से ईंट बजा दूंगा। नऊजुबिल्लाह नस्तगफिरुल्लाह। ये किसने कसम खाई? अब्राहम। अब्राहा ने। हम्म। तो फिर अब्राहा ने क्या किया? उसने अपना एक बहुत बड़ा लश्कर साथ लिया और मक्का पर चढ़ाई की ताकि कोई रोक ना सके। और अपने साथ उस लश्कर में हाथियों को ले लिया। हम्म।
और सबसे बड़ा, ऊंचा, मोटा, ताजा हाथी महमूद, ये अब्राहा का हाथी, इस पर अब्राहा बैठ गया। ना उस जैसा कोई हाथी और था। इतना ह्यूज वो हाथी था। हबशा के बादशाह ने ये हाथी उसे गिफ्ट दिया था अब्राहा को। तो 8 या 12 हाथी और भी साथ थे। यानी इस रेफरेंस से हमें मिलता है कि टोटल 8 से 12 हाथी थे। और लश्कर बहुत बड़ा था। ये सारा लश्कर काबे को ढहाने की नीयत से चला। नौजुबिल्ला। ये सोचकर, क्या सोचा था उन्होंने, हाथी क्यों लिए थे, कि काबा की दीवारों में मजबूत जंजीरें डाल दूंगा, यानी सकलिया, चेन्स, और हाथियों की गर्दन में उन जंजीरों को बांध दूंगा। और हाथी एक ही झटके में चारों दीवारें बैतुल्लाह की जड़ से गिरा देंगे। नऊजुबिल्लाह नस्तगफिरुल्लाह। ये उसका प्लान था कि काबे की दीवारों में सकलियां लगाई जाए, और वो सकलियां, वो चेन्स हाथी के गर्दन में, और हाथी को जिस ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाएंगे वैसे ही एक झटके में सारी दीवारें गिर जाएंगी। ये क्या थी उसकी उसकी प्लानिंग, एविल प्लानिंग, उसकी खुशफहमी, ओवर कॉन्फिडेंस। क्या सीखने मिला अभी तक के? कुछ नहीं। उसने बिजनेस के लिए, इबादत के लिए नहीं बल्कि बिजनेस के लिए ये चर्च बनवाया था। हम्म बराबर। और जलन और हसद, और वो बादशाहत भी उसकी नहीं थी। तो जो शातिर दिमाग होते हैं और समझते हैं कि हम अपने प्लानिंग से कुछ हासिल कर लेंगे, तो फिर उनका हशर क्या होगा वो हम देखते हैं। जब अरब वालों को ये खबरें मालूम हुई कि एक लश्कर निकला है यमन से, तो उन पर बड़ा असर पड़ा। और उन्होंने सबने इरादा कर लिया कि चाहे जो भी हो, हम अब्राहा का मुकाबला करेंगे और उसको बुरे इरादे से रोकेंगे। फिर एक यमनी शरीफ सरदार, जो वहां के बादशाह की औलाद में से था, उसका नाम जू नफर था। देखिए, यमन में जो पहले बादशाह थी ना, जिसको खत्म करके ये बादशाह बन के बैठा था, तो वो पहले बादशाहों की औलाद में से था ये जू नफर। अभी इसको भी बहुत गुस्सा था कि अब्राहा ने हमारी बादशाहत छीन ली। तो वो खड़ा हुआ और वो आया अरब के लोगों के पास, मक्का वालों के पास। मक्का वाले क्या सोच रहे थे कि हम भी अब्राहा का मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन ये जू नफर आया और उसने अरब वालों को जमा किया और बादशाह की बदनीयती के बारे में बताया। देखिए, एक तो मक्का वाले हैं और एक है आसपास के अरब वाले। तो अरब वाले सारे खड़े हुए थे मुकाबला करने के लिए। तो बादशाह का लश्कर आगे आया, अभी मक्का नहीं पहुंचा था। अरब वाले दूसरे जो खड़े हुए, उन सब को अब्राहा के लश्कर ने क्या किया, शिकस्त दे दी, हरा दिया। और ये जो जू नफर उनके साथ था, वो जू नफर को भी कैदी बना लिया। समझ आ रहा है? जू नफर आया था बड़ी वेल विशिंग के साथ अरब वालों को खबरदार करने के लिए। तो अरब वाले, कुछ दूसरे अरब वाले, नॉट मक्का वाले, उन लोगों ने मुकाबला भी किया, वो सब हार गए और जू नफर को उन्होंने कैदी बनाकर अपने लश्कर के साथ ही ले लिया पकड़ के।
और फिर अभी आगे वो लश्कर किस तरफ बढ़ रहा है? मक्का की तरफ। फिर आगे एक कबीले ने फिर इनसे मुकाबला किया। यानी देखिए, जिस जिस जमीन की तरफ ये बढ़ रहा है तो वहां के जमीन वाले भी, इलाके वाले भी मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अब्राहा ने उन्हें भी हरा दिया और उनके आदमी नुफैल को भी कैद कर लिया। यानी हर कबीले को हरा कर उनके एक एक आदमी को कैद करके अपने साथ ले रहा है। और क्यों वो ऐसा करता कि बाकी सबको हरा कर एक को अपने साथ क्यों ले लेता कैदी बनाकर? एनी पर्टिकुलर रीजन, एनी प्लानिंग? आप देखिए, बहुत तेज है ये दिमाग का अब्राह। क्यों किया होगा उसने ऐसा? उसको दिखाने के लिए कि मेरे साथ इनकी ताकत है, मेरे साथ हैं ये लोग। ओके, और क्या वजह हो सकती है? बाजी रास्ता देखने के लिए। हाँ, बराबर, ये लोकल पीपल है ना, ये रास्ता भी दिखाएंगे, गाइड भी करेंगे। और जबान, लैंग्वेज प्रॉब्लम, वो लोग तो यमन से आ रहे हैं, तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आएगी, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। और ये इस कबीले के आदमी को हमारे पास कैद किया हुआ है, दिस ऑल्सो शोज पावर, कि देखो हम इन लोग को हरा के इसको यहाँ पे उनके सरदार को हमारे साथ कैदी बना के लाए हैं, तो ताकि इनका दबदबा और बढ़ जाए। क्या हुआ? इस तरह चलते गए आगे, एक एक कबीला, काफी कबीलों के नाम है, ताइफ और सकीफ। इन कबीलों ने भी, किसी ने हमला किया, किसी ने सुलह कर ली। ताइफ के करीब पहुंचे तो कबीला सकीफ ने सुलह कर ली अब्राहा के साथ। क्यों कर ली? क्योंकि उन्होंने देखा कि एक एक कबीले का सरदार इनके पास कैदी है, तो ये हमें भी हरा ही देगा। और फिर हमारे बुत खानों में हमारे बुत हैं, कहीं ये बादशाह उन्हें भी ना तोड़ दे। ये बादशाह काबे को तोड़ने जा रहा है, नाउजुबिल्ला। अगर हम लड़ेंगे तो ये हमारे बुत खानों को भी तोड़ेंगे और हमारे बुतों को भी खत्म कर देंगे। तो अपने बुतों की हिफाजत के लिए इन लोगों ने अब्राह से सुलह कर ली, बड़ा उसको वेलकम किया और अपने कुछ सरदारों को उनके साथ कर दिया, रास्ता बताने के लिए, गाइड करने के लिए। ये कौन सा कबीला था? ताइफ के करीब कबीला सकीफ। फिर अब्राहा जब मक्का के बिल्कुल करीब मुगमस के मकाम पर पहुंचा, बिल्कुल करीब पहुंच गया, तो उसने वहां पर एक पड़ाव डाला, वहां पर उसने कैंपिंग किया। उसके लश्कर ने आसपास मक्का वालों के जो जानवर, ऊंट जो चर रहे थे ना, सबको अपने कब्जे में कर लिया। अब ये पहली हरकतें उनकी शुरू हो गई कि जो भी जानवर इनके लोग नजर आ रहे हैं सबको क्या कर लो, अपने कब्जे में कर लो। उन जानवरों में 200 ऊंट, 200 कैमल्स सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब के थे। जब अब्राहा ने अपना कासिद हुनाता हिमयरी, यानी अपना एक आदमी भेजा मक्का वालों के पास कि मक्का के सबसे बड़े सरदार को मेरे पास ले आओ और ये भी ऐलान कर लो कि मैं मक्का वालों से लड़ने को नहीं आया। अब्राहा ने क्या भेजा? अपना एक कासिद भेजा कि जाओ मक्का वालों से कहो कि तुम्हारे सरदार को मेरे पास भेजो, और मैं तुम मक्का वालों से लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा इरादा सिर्फ बैतुल्लाह को गिराना है। नौजुबिल्ला। हाँ, अगर मक्का वाले उसके बचाने के लिए सामने आएंगे, यानी काबे को बचाने के लिए अगर सामने आएंगे, तो मैं मजबूर हो जाऊंगा उनसे लड़ाई करने के लिए। तो जब कासिद मक्का में आया और लोगों से मिला,
और मालूम हुआ कि यहाँ का बड़ा सरदार तो अब्दुल मुतल्लिब बिन हाशिम है। कौन थे अब्दुल मुतल्लिब? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। हाँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे इस वक्त? पैदा नहीं हुए थे, 50 साल बाद पैदा हुए। एग्जैक्टली exactly. 50 साल वी डोंट नो, या कहा जाता है इसी साल पैदा हुए थे। सो आई डोंट नो अबाउट 50 साल, वो अल्लाह ही बेहतर जानते। बट ही पचास वॉज नॉट दिन बॉर्न। 3 बाजी। हाँ, 50 दिन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आई डोंट नो एग्जैक्ट 50 डेज भी है या क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है। बट ही वॉज नॉट बॉर्न येट। तो अब्दुल मुतल्लिब यहाँ के सरदार है। तो शाही पैगाम अब्दुल मुतल्लिब को उस कासिद ने दे दिया कि हमारा इरादा लड़ने का नहीं, हम में इतनी ताकत। तो अब्दुल मुतल्लिब ने भी जवाब दे दिया शाही कासिद को कि देखो, अल्लाह की कसम, हम अब्राहा से नहीं लड़ने वाले, और हम में इतनी ताकत भी नहीं कि हम अब्राहा और उसके हाथियों के लश्कर से लड़े। और ये खुदा का इज्जत और हुर्मत वाला घर है। ये काबा अल्लाह का घर है, इज्जत और हुर्मत वाला घर है। इसके खलील, अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदा यादगार है ये काबा। अल्लाह अगर चाहेगा तो अपने घर की आप खुद ही हिफाजत करेगा, वरना हम में तो हिम्मत और कुव्वत नहीं। ये मैसेज उसने, अब्दुल मुतल्लिब ने दिया। तो वो उसने कहा अच्छा, आप मेरे साथ बादशाह तक चलिए, बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं अब्दुल मुतल्लिब से। अब्दुल मुतल्लिब साथ हुए। बादशाह ने जब उन्हें देखा दूर से आते हुए, तो बादशाह तो रौब में आ गया। ये पर्सनालिटी थी अब्दुल मुतल्लिब की कि बादशाह देख रहा है, बादशाह खुद हाथी पे बैठा है और सामने से अब्दुल मुतल्लिब इज कमिंग वॉकिंग। बट इतना रौब आया उसके दिल में। अब्दुल मुतल्लिब बहुत गोरे चिट्टे, वेरी टॉल एंड हैंडसम, मजबूत हाथ पैर वाले हसीन और जमील इंसान थे। देखते ही अब्राहा तख्त से नीचे उतरा और फर्श पर अब्दुल मुतल्लिब के साथ बैठ गया। ये बादशाह ने क्या किया, खुद भी नीचे उतर आया क्योंकि ये सरदार है ना, और नीचे जमीन पर बैठ गया और अपने ट्रांसलेटर से कहा। ट्रांसलेटर, तर्जुमान की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि हर एक को हर बोली थोड़ी आएगी। और एक ट्रांसलेटर की बात हमने कौन से सूरा में पढ़े थे? इस बादशाह को जरूरत पड़ी थी ट्रांसलेटर। नजाशी को बाजी। नो, करनैन को बाजी, जुल्करनैन। जिलकरनैन। कौन सी सूरा में पढ़े? रियल कहफ। सूर्य काफ। वेरी गुड। तो यहाँ पर अब ये बादशाह ट्रांसलेटर के जरिए किससे बात कर रहे हैं? अब्दुल मुतल्लिब के साथ। बादशाह ने कहा, अब्राहा ने कहा कि इनसे पूछिए कि क्या चाहते हैं। वो सोचे क्या, अब्राहा ने सोचा कि ये मेरे से सुलह कर लेगा, इतना बड़ा लश्कर देखकर ये सरदार मेरे साथ क्या कर लेगा, सुलह कर लेगा। तो उसने पूछा कि जरा पूछो क्या चाहते हो। तो सॉरी, अब्दुल मुतल्लिब ने जवाब दिया, मेरे 200 ऊंट जो बादशाह ने ले लिए हैं उन्हें वापस कर दिया जाए। मैं क्या चाहता हूँ, मेरे 200 ऊंट जो पकड़ लिए ना, बादशाह को बोलो कि वो मुझे वापस लौटा दे। बादशाह ने कहा, इनसे कह दो, यानी ट्रांसलेटर से कह रहे, इनसे कह दो कि पहली नजर में तो तेरा रौब मुझ पर बहुत पड़ा था और मेरे दिल में तेरी वक़ात बैठ गई थी। दैट मीन्स आई वॉज इम्प्रेस्ड विथ यू। लेकिन पहले कलाम में, यानी तुम्हारी पहली बात में
तूने सब कुछ खो दिया। वो इज्जत, वो एहतराम जो था, वो इम्प्रेशन तुमने अपने हाथों से मिटा दिया अपनी जबान खोलते ही। ये किसने कहा? बादशाह ने। अपने 200 ऊंट की तो तुझे फिक्र है, तू सरदार है, और अपनी कौम के दीन की तुझे फिक्र नहीं। मैं तो तुम लोगों का इबादत खाना तोड़ने और उसे खाक में मिलाने के लिए आया हूँ। नऊजुबिल्ला। अब्दुल मुतल्लिब ने जवाब दिया, सुन बादशाह, सुन। ऊंट तो मेरे हैं, इसलिए उन्हें बचाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। और खाने काबा अल्लाह का है, वो अल्लाह का घर है, वो खुद उसे बचा लेगा। यहाँ से क्या समझ आया? इस जवाब से क्या दिया बादशाह ने जवाब? सुन बादशाह, ऊंट मेरे हैं, इसलिए उन्हें बचाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। और खाने काबा अल्लाह का घर है, वो खुद उसे बचा लेगा। यहाँ से अब्दुल मुतल्लिब के बारे में क्या बात समझ आई? अल्लाह अल्लाह पर पर पूरा यकीन। यकीन। यस, उसका यकीन कितना पुख्ता था। एंड ही वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। इस पर बादशाह कहने लगा, अब बादशाह का जो जवाब है ना, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। बादशाह का जवाब कि खुदा भी आज उसे मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। तेरा खुदा भी आज उसे मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। किसे? काबे खाना को। अब्दुल मुतल्लिब ने इस पर भी जवाब दिया, कहा बेहतर है वो जाने और तू जाने। क्या जबरदस्त कॉन्वर्सेशन एंड डायलॉग्स। तकब्बुर किसका नजर आ रहा है? अब्राहा का। एक्सक्यूज मी। उसने क्या चैलेंज कर दिया कि आज तेरा खुदा भी मेरे हाथों से अपने घर को नहीं बचा सकेगा। अब्दुल मुतल्लिब का जवाब, ठीक है वो जाने और तू जाने। सुभान अल्लाह, व्हाट अ कन्वर्सेशन। अब मक्का वालों ने ये भी कोशिश की, इरादा किया कि अपना 1/3 माल, तमाम जो भी काबे के अंदर भी जो खजाना है, वो सब कुछ बैतुल माल में से हम बादशाह को ऑफर करते हैं कि भाई ये सब ले ले और चला जाए यहाँ से। लेकिन इट वॉज ऑल फ्यूटाइल। फिर अब्दुल मुतल्लिब ने क्या किया? अपने 200 ऊंट लेकर चला गया। और अब वो मक्के में वापस आया, और उसने कुरैश को हुक्म दिया कि मक्का बिल्कुल खाली कर दिया जाए और सारे मक्का वाले पहाड़ों पर चले जाए। ऐसा हुक्म क्यों दिया उसने? सबकी ताकि वो हिफाजत होती कत्ल थी। ना हो। यस, हाथी है ना साथ में, सब कुछ बर्बाद कर देंगे। तो सब लोग पहाड़ों पे चले जाओ। और अब्दुल मुतल्लिब अपने साथ कुरैश के कुछ लोगों को लेकर बैतुल्लाह में आया, काबे खाना के पास। और बैतुल्लाह के दरवाजे का कुंडा थाम कर, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं मांगनी शुरू कर दी। अब उसने काबे के दरवाजे का कुंडा पकड़कर अब वो रोया, और रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी। किसके सामने रोया? अल्लाह के सामने। बादशाह के सामने रोया? नहीं रोया। वहां पे ही हैड हिज एटीट्यूड, हिज कॉन्फिडेंस, हिज यकीन। यहाँ आकर दुआएं मांगना तो इबादत है। तो उसने दुआएं मांगी रो रो कर कि ए बारी ताला, ए रब, अब्राहा और उसके खूंखार लश्कर से अपने पाक और इज्जत वाले घर को बचा ले। बस एक दुआ मांगी, ए बारी ताला, ए रब, अब्राहा और उसके खूंखार लश्कर से अपने पाकीज़ा और इज्जत वाले घर को बचा ले। और फिर वो तमाम साथियों को लेकर पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ गया।
इसके बाद क्या हुआ, वो चिड़िया का लश्कर, जो फ्लॉक्स, तोयरन अबाबिल, वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यहीं से आगे बढ़ेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तकब्बल मिन्ना।